नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए क्यूज। और ये आपके लिए काफी यूजफुल है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और इस वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हैं। और फिर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। बीच बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इससे आपको पता लग पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर कुछ 70-80% अगर आप सही आंसर कर दे पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर कहीं कम हो रहा है, आपको परसेंटेज कम आ रहा है, कम आंसर आप सही दे पा रहे हैं, इट मीन्स आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो रिवाइज क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। With reference to the Crocolothossphere, consider the following statement। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोकोलोथोरोफोरस के बारे में पूछा जा रहा है। और फिर यहाँ पे आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर सिंगल कॉर्ड एल्गी लिविंग इन द लोअर लेयर ऑफ द वर्ल्ड ओशन यानी ओशन के ऊपर जो लोअर लेवल है वहां इसकी प्रेजेंस हो रही है। कोकोलिथोस्फीयर की बात की जा रही है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है दे हेल्प इन रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द ओशन बाय द कंज्यूमिंग द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और इसकी जो प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस के बारे में आपको बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड ओशन यानी कि जितने भी ओशंस वगैरह होते हैं उसके ये लोअर लेयर में होता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत होने की वजह क्या है, वो ये है जो इसकी जो प्रेजेंस के बारे में जो आपसे बोला जा रहा है कि ये लोअर लेयर में है ओशन में नहीं। अगर हम बात करें कोकोलोथोरोफोरस की बात अगर हम करें तो ये एक तरह का एल्गी होता है जो कि ओशन जितने भी ओशन होते हैं ओशन के जो अपर लेयर जो होता है वहां इसकी प्रेजेंस होती है। यानी कि जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट जो फर्स्ट दिया गया था जिसमें ये बोला गया था कि लोअर लेयर पे है, नहीं ये लोअर लेयर पे नहीं अपर लेयर पे होता है। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। और मेनली जो ये काम करता है ये क्या करता है कि भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का ये मेन काम करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि काला अजहर के बारे में पूछा जा रहा है। एक डिसीज है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द काला अजहर डिसीज। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपका, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट कॉल्ड लिस्मानिया विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंड फाइल्स जो होते हैं उसके थ्रू, यानी कि जो रेत में जो मक्खियां होती है उसके थ्रू ये लिस्मेनिया बीमारी फैलती है। आप ये बोल सकते हो। ये पैरासाइट के बारे में बताया जा रहा है कि एक तरह के पैरासाइट है जिसका नाम लिस्मानिया है और ये काला अजहर जो डिसीज है इसकी वजह से फैलता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रिसेंटली इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर काला अजहर फ्री। यानी कि हमारी कंट्री ने ये जो डिसीज है काला अजहर जो डिसीज है इसको फ्री डिक्लेयर किया गया। यानी कि हमारी कंट्री में अब ऐसा कोई बीमारी नहीं रह गया है। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए भी सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी काला अजहर की अगर हम बात करें जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया था, ये लिस्मानिया
ये बैक्टीरिया है, या उसकी वजह से ये फैलता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये काला अजहर बीमारी फैलता है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करती है, बाइट करती है, काटती है सेंड फाइल्स को, और उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। तो सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि भाई हमारी कंट्री ये काला अजहर बीमारी फ्री डिक्लेयर हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंट्री अभी भी ये काला अजहर जो डिसीज है इससे फ्री नहीं हुई है। बल्कि अब मैं ये बता सकता हूं आपको कि 2014 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक इसके इलिमिनेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी ने भी काफी सपोर्ट किया था कि इस डिसीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन और 2017 में टारगेट रखा गया था कि हम 2017 तक इस डिसीज को हमारी कंट्री में इसे फ्री कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मेनली जो स्टेट इसके अंदर आते हैं जो इस डिसीज को कवर करते हैं वो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी कि ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे ये काला अजहर जो डिसीज है सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये नेविगेटिंग के बारे में ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि उसके रिगार्डिंग है, तो यानी कि आप ये थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 1, 2 और ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है ये जो कैंपेन है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले आपसे बोला गया इट वाज लॉन्च बाय द नीति आयोग, यानी कि नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल कैंपेन। ये जो एक तरह का कैंपेन है इसे नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज कैंपेन फोकसिंग ऑन द कोविड सेफ बिहेवियर नॉर्म्स, यानी कोविड-19 जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग में जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर के नॉर्म्स को डिसाइड करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए ये नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन नॉर्म्स ये उससे रिलेटेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं नीति आयोग ने इसे स्टार्ट किया और ये रिलेटेड है कोविड-19 से। ठीक है, कि कोविड-19 में हमें कैसे सेफ बिहेवियर होना चाहिए उसके नॉर्म्स को ये डिसाइड करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास है और आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो एक तरह से नेविगेटिंग जो एक तरह से कैंपेन है, इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, तो उसकी जगह ये नीति आयोग जो काम करता है उसने ये काम स्टार्ट किया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारे कोविड-19 में हमारा कैसे बिहेवियर होना चाहिए उसको ये डिक्लेयर करता है, कि उसको डिसाइड करता है नॉर्म्स को। यानी कि ये एक तरह से ऑनलाइन एक तरह से कैंपेन स्टार्ट किया गया वेब पोर्टल, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि कोविड-19 में हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे टर्म्स जो है बिहेवियर हमारा जो में डिसाइड किया गया है, जो हमें फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग में ये बताता है। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि जिसे शॉर्ट में WCCB बोल सकते हो आप, कि विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस इंस्टीट्यूशन को, इस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, इस ब्यूरो को ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आने वाला ये एक तरह का बॉडी है, स्टैट्यूटरी नेचर का ये बॉडी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है आपसे। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एस्टैब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, यानी कि एक तरह से ये डाटा बैंक की वाइल्ड लाइफ में, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ नेशनल पार्क हैं या फिर फॉरेस्ट है या फिर कोई भी रिजर्व एरिया है, उस एरिया में कोई भी क्राइम होता है उस तरह का डाटा ये मेंटेन करने का काम करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। आपको ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट दोनों के अंदर में से क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी ऑप्शन है उसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की, ठीक है, तो करेक्ट
आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में। ठीक है, मतलब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक तरह से डाटा पब्लिश किया है कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ जो मतलब जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह, ठीक है, वहां से किस तरह से इलीगल ट्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग में एक डाटा, एक रिपोर्ट कह लीजिए, एक डाटा इन्होंने प्रेजेंट किया जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसके अंदर ये बताया कि ग्लोबल लेवल पे किस किस एनिमल्स के ऊपर, किस किस स्पीसीज के ऊपर थ्रेट है। इस तरह का डाटा ये वर्ल्ड वाइड इन्होंने एक तरह से प्रेजेंट किया, लोगों को सामने रखा है, जिसके अंदर की मॉडर्न टाइम पे क्या स्लेवरी है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग क्या है, इस तरह का, और आर्म्स ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल में इन्होंने एक डाटा पब्लिश किया। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और ये इसके रिगार्डिंग में काम करती है ये इंस्टीट्यूशन, और ये चेक करती है कि भी हमारी कंट्री में इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटी ना हो, उसको मॉनिटर करने का काम करती है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही आती है, यानी कि इसके अंदर आ रही है। इट मींस आप ये समझ सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, जिसके अंदर आपको ये बोला गया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है। बिल्कुल सही बात है, उसी के अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको पावर मिलती है। ठीक है, जो कि ये चेक करती है कि भी जितने भी इस तरह के क्राइम्स वगैरह होते हैं उसको मॉनिटर करती है, और उसको जो भी कल्प्रिट्स होते हैं उनको पनिशमेंट प्रोग्राम तक ले जाने में ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हर इस एक्टिविटी को, नेगेटिव एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, और जो भी इससे रिलेटेड जो क्रिमिनल्स हैं उन सबको जो भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वहां तक इनको पकड़ के ले जाती है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टैब्लिश की गई थी एक तरह से सेंट्रलाइज क्राइम, जिस तरह के जितने भी डाटा होते हैं इनको ये डाटा को भी मेंटेन करती है इस एक्ट के तहत। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भी ये डाटा बैंक एक तरह से काम करती है, हाँ भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये डाटा भी मेंटेन करती है साथ साथ इस तरह के जो क्राइम होते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द ओजोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओजोन जो कि आप जानते हैं ये हमें कई तरह की जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जिसे शॉर्ट में O3 भी बोला जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपसे इकोलॉजी के ऊपर है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट है जो आपके लिए वो ये है कि ओजोन इज फाइंड इन द बोथ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, यानी कि जिसकी लोकेशन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ओजोन की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर और उसके साथ साथ ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे ये ओजोन लेयर पाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ओजोन इज डायरेक्टली इमिटेटेड बाय द नेचुरल सोर्स एट ए ग्राउंड लेवल, कि जितने भी नेचुरल सोर्स है उसको ग्राउंड लेवल से उसे ये इमिटेट करने का काम करती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल ग्राउंड लेवल ओजोन, कि भी जितने भी सनलाइट्स वगैरह आते हैं वो एक तरह से डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ओजोन का क्रिएशन कैसा हो। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इन चार ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा था ओजोन की, यानी O3 की बात करें, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपकी लोकेशन के बारे में आपको बताया गया जा रहा था कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इसके बीच में इसकी लोकेशन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दे दिया गया था कि ओजोन जो डायरेक्टली इमिटेट करता है नेचुरल सोर्स ग्राउंड लेवल पे नहीं बल्कि एयर लेवल यानी अपर लेवल जो होती है वहां पर ये डायरेक्टली डील करता है, क्योंकि नीचे तक वो जैसे कुछ तरह की अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह कई तरह की हार्मफुल चीजें होती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर तक ये पहुंचने देता ही नहीं है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, और उसकी गलत होने की वजह डायरेक्टली ये कि ये डायरेक्टली इमिटेट कर देता इन चीजों को बिल्कुल रिसोर्स के टाइप पे ही,
ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था कि ये क्या करता है, इसकी जो प्रेजेंस होती है वो सनलाइट से डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। हाँ भाई, इसकी प्रेजेंस होने की वजह से ही जो सन से, यानी कि सन से जो रेज वगैरह की जो हार्मफुल चीजें आती है उसको ये जो भी हार्मफुल से पोल्यूटेंट्स जो भी होता है उसको वो वहीं डील कर लेता है और हमारे तक नहीं पहुंचने देता। यानी कि आप ये बोल सकते हो जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं उसको ये मतलब ग्राउंड तक पहुंचने नहीं देता और इस वजह से काफी हद तक ये हमारी हेल्प भी करता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। तो यानी कि ये हो गया कि जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके लिए आज जो क्वेश्चन ये होगा कि भी आपको ये बताना है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो नीति आयोग है, ठीक है, जो नीति आयोग है आप ये बोल सकते हैं, और ये जो इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, हाँ, इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था ये फॉर्मेशन हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो आपको ये बताना है कि ये जो नीति आयोग है, हाँ, ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, और प्लानिंग कमीशन है ये कब से लेके कब तक हमारी कंट्री के अंदर इसने काम किया था। यानी कि आपको ये बताना है कि प्लानिंग कमीशन का टाइम पीरियड कब से कब तक था और नीति आयोग किस डेट से हमारी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। तो और आपको साथ साथ ये भी बताना है कि प्लानिंग कमीशन जो फर्स्ट आया था उसके हेड कौन थे और नीति आयोग जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है या हेड कौन है जो फर्स्ट टाइम ये आया था। तो आज के लिए ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करें, और हाँ, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।